ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। आज हम एक ऐसे टूल को समझने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के इस शोर को थोड़ा शांत कर सकता है। नाम है इसका एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, या जिसे हम सब ADX कहते हैं। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। अच्छा, जब कोई पहली बार ट्रेडिंग चार्ट देखता है तो क्या नजर आता है? सिर्फ लाइनें, नंबर्स, कैंडल्स? एक तरह का जाल है ना। और इसे देखकर ये समझना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर मार्केट जा कहाँ रहा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये है निफ्टी 50 का 4 घंटे का चार्ट। इसमें हरी लाल कैंडल्स हैं, ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं और नीचे कुछ नंबर्स भी हैं। सच कहूं तो ये किसी पहेली से कम नहीं लगता, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब हमें बता क्या रहा है? क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर यहीं कहीं घूमता रहेगा? और ज्यादातर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसी उलझन को सुलझाने का एक तरीका है। और इसी उलझन को सुलझाने वाले टूल का नाम है ADX, मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसका काम ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। ये बस एक चीज बताता है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें दम कितना है, वो कितना मजबूत है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। ADX ये कभी नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। नहीं, इसका काम डायरेक्शन बताना है ही नहीं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की ताकत, उसकी स्ट्रेंथ को नापना है। इसे ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, वो क्या बताता है? गाड़ी की स्पीड। बस ADX भी मार्केट का स्पीडोमीटर है। ये ट्रेंड की स्पीड, या कह लीजिए उसकी ताकत बताता है। अगर ADX की रीडिंग हाई है तो मतलब ट्रेंड में बहुत दम है, बहुत मजबूत है। अब देखिए, ADX अकेला काम नहीं करता। ये एक टीम की तरह है, जिसमें 3 अहम लाइनें होती हैं, और ये तीनों मिलकर ही हमें मार्केट की पूरी कहानी बताती हैं। चलिए इन तीनों से मिलते हैं। तो इस टीम में 2 मेन खिलाड़ी हैं, DI+ और DI-। DI+ यानी पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, ये दिखाता है खरीदारों का जोर, मतलब बुल्स की ताकत। जब ये लाइन ऊपर जाती है तो समझिए मार्केट में तेजी का माहौल है। और दूसरी तरफ है DI-, मतलब नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर। ये सेलर्स यानी बेयर्स की ताकत दिखाता है। जब ये लाइन ऊपर भागती है तो मार्केट में मंदी का माहौल बनता है। तो सीधा सा हिसाब है, इन दोनों लाइनों को देखकर पता चल जाता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। जब हरी वाली DI+ लाइन लाल वाली DI- लाइन के ऊपर हो तो मतलब है बुल्स यानी खरीदार ड्राइविंग सीट पर हैं। और जब लाल वाली DI- लाइन हरी DI+ से ऊपर निकल जाए तो समझ जाइए कि बेयर्स यानी सेलर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, ADX की अपनी वैल्यू पर। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर ADX की वैल्यू 0 से 25 के बीच है तो इसे डेथ जोन समझिए, मतलब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो बेहतर है कि इंतजार किया जाए। जैसे ही ये 25 को पार करता है और 50 की तरफ बढ़ता है, ये हमारा एक्टिव ट्रेडिंग जोन है। इसका मतलब है कि एक मजबूत ट्रेंड बन चुका है। और अगर ADX 50 के भी ऊपर चला जाए तो ये एक वार्निंग है, मतलब ट्रेंड तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है पर शायद अब थक रहा है और पलट सकता है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे वापस उसी कंफ्यूजिंग चार्ट पर लगाकर देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था। चलिए देखते हैं कि अब वो पहेली सुलझती है या नहीं। अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। एक ही एसेट निफ्टी 50, लेकिन 2 अलग अलग टाइम फ्रेम, और दोनों की कहानी बिल्कुल जुदा है। वीकली चार्ट यानी लंबी अवधि का नजरिया एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड बता रहा है, और दूसरी तरफ 15 मिनट का चार्ट यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। ये देखिए, दोनों चार्ट साइड बाय साइड। लेफ्ट में है वीकली चार्ट जो लंबी रेस में मंदी दिखा रहा है, और राइट में है 15 मिनट वाला चार्ट जो छोटी सी दौड़ में तेजी दिखा रहा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि टाइम फ्रेम कितना ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि एक ही चीज अलग अलग टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अलग दिख सकती है। ट्रेंड का एनालिसिस करते वक्त टाइम फ्रेम सब कुछ बदल सकता है। कोई अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसका फोकस वीकली चार्ट्स पर होगा, और कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो 15 मिनट वाले चार्ट को देखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से समझना जरूरी है। ये सब जानकारी सिर्फ एनालिसिस का एक तरीका है,
कोई गारंटी नहीं। ये जो भी जानकारी दी जा रही है ये किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की तरफ से नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, सिखाना है। कहीं भी निवेश करने का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से साफ कर दें, ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जानना कि किसी ट्रेंड में कितना दम है, उसकी ताकत कितनी है, ये बात ट्रेडिंग के पूरे नज़रिए को कैसे बदल सकती है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही ADX की असली पावर है।